नारायण हेल्थ हाउडाले थैलेसिमियाद्वारा पीडित रोगीहरूको उपचारमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टबारे जागरुकता गर्न लायन्स क्लब अफ सिलगढी सेमिनार र लायन्स क्लब अफ सिलगढी सम्राटको सहयोगद्वारा बालाजी हेल्थ केयर सिलगढीमा आज एउटा निःशुल्क थैलेसिमिया शिविर र जागरुकता कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यस शिविरमा उत्तर बङ्गालका हरेक जिल्लाका प्राय 150 भन्दा अधिक थैलेसिमिया रोगी र उनीहरूका भाइ बहिनीहरू आएका थिए। यसै विषय लिएर राखिएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा नारायण हेल्थ ग्रुप अफ हस्पिटल बेङ्गलोरका भाइस चेयरम्यान डाक्टर सुनिल भट्टले उक्त रोगबारे जानकारी दिँदै भने नारायण हेल्थको लक्ष्य पश्चिम बङ्गाल र यस क्षेत्रमा क्यान्सर देखरेखमा क्रान्ति ल्याउनु हो। रोगीहरूलाई अत्याधुनिक सुविधामा प्रसिद्ध विशेषज्ञहरूद्वारा उच्चतम गुणवत्ताको उपचार प्राप्त हुने पनि उनले बताए। पत्रकारहरूलाई सम्बोधनको क्रममा नारायण सुपर स्पेशलिटी हस्पिटल हाउडाका डाक्टर राजीव देले बताए अनुसार बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट थैलेसिमिया, ल्युकेमिया र अन्य रक्त क्यान्सर जस्ता अधिकांश जीवनघातक हेमाटोलोजिकल विकारहरूको निम्ति एउटा उपचारात्मक उपचार हो। सम्पूर्ण भारतभरि अहिलेसम्म 400 ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको जानकारी डाक्टर दुवैले दिएका छन् भने यसको खर्च 10 देखि 12 लाखसम्म लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्। आज हमारे साथ नारायणा से NH नारायणा से आए हुए हैं 2 डॉक्टर जो थैलेसीमिया कैंसर के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ब्लड में किस तरीके से होता है, क्या कैसे इसको प्रिक्योर कर सकते हैं और कैसे आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, इसके बारे में आपको सारा कुछ ये बताएंगे डॉक्टर। पहले तो ये धन्यवाद आप सब आए यहाँ पे। और मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है। मैं नारायणा हेल्थ की बैंगलोर से और डॉक्टर राजीव मेरे कोलीग हैं वो नारायणा हेल्थ हावड़ा से। हम दोनों न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ब्लड स्पेशलिस्ट हैं और मैं बच्चों का ब्लड ऑन्कोलॉजी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं नारायणा का जो डिपार्टमेंट है उनका जो ऑन्कोलॉजी का बैंगलोर में डिपार्टमेंट। इसलिए हमारे यहाँ आने का जो आज और ये कैंप का आज जो मकसद है वो 3 है। एक तो ये कि जो बच्चे ऑलरेडी थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं उनको हम कैसे इफेक्टिवली उनका ध्यान रख पाएँ। थैलेसीमिया में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है। एक तो उनमें ब्लड की कमी होने की वजह से उनको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत पड़ती है। तो ये ब्लड उनको एडिक्वेटली मतलब राइट मात्रा में, कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी गैप में और कितना लेवल मेंटेन करना है और कौन सा सेफ ब्लड उनके लिए रहता है, उसके लिए गाइडलाइंस है, उसके लिए जो एक तरीका है उसको करने का, वो हम उनको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जब भी आप ब्लड देते हैं किसी को बार बार हर महीने, हर हफ्ते, हर कुछ हफ्तों के बाद में उनको आयरन की, लोहे की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके लोगों के जो अंदर हार्ट में, लिवर में, हार्मोन ग्लैंड्स में उसका असर पड़ता है। और ये बच्चे ज़्यादातर अगर इनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जाए तो यूजली वो सेकेंड थर्ड डिकेड में 20s में 30s में ये एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि इनका लिवर और हार्ट में आयरन ओवरलोड की वजह से प्रॉब्लम। तो इसलिए उनका आयरन का, ये लोहे का जो मात्रा हो उसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, उसमें कैसे क्या गाइडलाइन है उसके लिए भी हम उनको जो है अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो पहला ये मकसद है कि जो थैलेसीमिया बच्चे ऑलरेडी इफेक्टेड हैं, जो थैलेसीमिया है, उनको हम कैसे प्रॉपरली मैनेज करें और उनका क्या जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे उनका ध्यान रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, थैलेसीमिया को परमानेंटली ठीक करने का एक ही तरीका है जिसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो हम बैंगलोर में, हावड़ा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं और जो थैलेसीमिया है वो हम ठीक कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की डोनर की आवश्यकता होती है, डोनर की ज़रूरत होती है जो उसके लिए डोनेट कर सकता है, जो है हेल्दी डोनर है। और उसके लिए हम लोग एक जेनेटिक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं HLA टाइपिंग मैच होना चाहिए बच्चे का और उसके डोनर। तो जैसे हार्ट लिवर ट्रांसप्लांट में HLA की जरूरत है, तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें ब्लड ग्रुप अगर सेम है, कंपैटिबल है, उसको हम डोनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बोन ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप की मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन HLA टाइपिंग मिलना चाहिए। और HLA टाइपिंग आपका यूजली भाई बहन से, सिबलिंग से मिलता है और 20% के करीब चांसेस होता है मिलने का। अगर 100 बच्चे का हम आज जैसे आप कैंप करेंगे 100 बच्चों का, उसमें आपको पता है कि 25 से 30 बच्चों का भाई बहन मैच निकल आएगा, उसमें 25 से 30% चांस होते हैं भाई बहन को मिलने के। तो आज हम HLA टाइपिंग का फ्री कैंप कर रहे हैं। HLA टाइपिंग थोड़ा महंगा टेस्ट है, 14-15 हज़ार का टेस्ट होता है एक आदमी, एक पेशेंट का। तो अगर हम 2 या 3 का करेंगे तो 30, 40, 50 लाख का खर्चा आता है। तो वो हम फ्री कर रहे हैं आज
और ये सैंपल जहाँ से लेके हम जर्मनी भेजते हैं वहाँ से इसे टाइपिंग का टेस्ट होने के बाद में हमारे पास वापस आएगा। तो जिन बच्चों का उसमें से हमको मैच मिलता है फैमिली में, तो फुल मैच डोनर मिलता है फैमिली में, उनको हम आगे ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए महंगा ट्रीटमेंट, लेकिन फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक स्कीम है जो कोल इंडिया का CSR फंड यूज़ होता है, जिसमें हर बच्चे को 10 लाख की सहायता मिलती है ट्रांसप्लांट के लिए अगर उसकी एज 12 साल से कम हो। तो जो भी आज बच्चे हमने बुलाए हैं एज ज़्यादातर 12 साल से कम है, अगर उनके मैच निकल आते तो हम उनको फंडिंग के लिए भी मदद कर पाएंगे और उनका ऑलमोस्ट जो ट्रांसप्लांट है फ्री हो पाएगा, ट्रीटमेंट फ्री हो पाएगा। हम वहाँ पे रहने का 2-3 महीने रहने का रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो ट्रीटमेंट जो है वो फ्री हो पाएगा और उनको हम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा एक मकसद है। तीसरा जो है वो आपके द्वारा स्पेशली आप उसमें हमारी मदद कर सकते हैं, वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। हम थैलेसीमिया को होने से बचा सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि जो कपल्स जो अपने शादी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चों का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनका थैलेसीमिया का स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। थैलेसीमिया जो है वो जेनेटिक कंडीशन है। माँ बाप दोनों कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स का मतलब है कि उनमें एक जीन में खराबी होती है, एक जीन का नॉर्मल होता है। क्योंकि एक जीन नॉर्मल है, उनको पता नहीं होता है कि उनको कुछ कमी है अंदर, क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह होता है। इस रूम में भी आपको शायद पता ना हो, कुछ 4-5 लोग इसमें भी हमारे बीच में जो बैठे हैं वो कैरियर होते हैं। जब 2 कैरियर शादी का दिन का जब बच्चा होता है उसमें 25% चांसेस है कि ये दोनों कैरियर से जो खराब जीन है बच्चे के साथ में आ गए, और उसको हम थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे को 3 से 4, 5, 6 महीने के बाद में ब्लड जो प्रोडक्शन अंदर बॉडी में वो कम होना शुरू हो जाती है, उनको बाहर से ब्लड देने की जरूरत है। तो हम उसको रोक कैसे सकते हैं? अगर हम पहले तो 2 कैरियर शादी ना करें। अगर उनको पता हो कि अब दोनों कैरियर्स हैं तो हम शादी ना करें, लेकिन अगर शादी करते भी हैं, हम गर्भवती महिला में पहले ही पता कर सकते हैं कि जो आने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया से ग्रस्त हो गया है। वो एक छोटा सा टेस्ट होता है जो हम गर्भ अंदर ही कर सकते हैं, 10 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी, जिससे हम आने वाले बच्चे को पहले पता कर सकते हैं थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं। अगर है तो ऑप्शन होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और नहीं है जो 75% चांस से नहीं होगा शायद, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 25% चांस से थैलेसीमिया होगा तो उसको आगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर कैरियर 2 शादी नहीं करते तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें फिर हमको टेस्ट वगैरह की और आगे जो है वो टेस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक और मैसेज है, वो है कि प्रिवेंशन प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे हो पाएगा? अवेयरनेस है, जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं आज, आप लोग के माध्यम से बात हुआ, जब सोसाइटी कम्युनिटी में पता चलता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हमको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, जानना चाहिए कि हमको क्या है, कैरियर है कि नहीं। कैरियर जो है वो ऐसा कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं है, क्योंकि कहते हैं लोग कभी कभार झिझकते हैं टेस्ट करने। जब मैं कैरियर निकला हूँ तो कुछ वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह होते हैं, लेकिन ये कि उनका जब दोनों का मैरिज में बच्चों में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडीज डॉक्टर होते हैं जो प्रेगनेंसी हैंडल करते हैं, तो उनको भी इम्पोर्टेंट है उनको इसके बारे में जानकारी देना, सो दैट जब उनको पहली बार देखते हैं बच्चे की प्रेगनेंसी के टाइम, उस टाइम पे उसके बारे में सोचे। আমার যেগুলো অ্যাড করার আছে, প্রথমত উনি কি বললেন যে থ্যালাসেমিয়া যে চিকিৎসা, সেই চিকিৎসাটা কি? সেই মূলত চিকিৎসাটা হচ্ছে যে রক্ত দেওয়া, এবং রক্ত দিলে শরীরের মধ্যে লোহা জমে যাচ্ছে, তাই লোহা বার করার জন্য ওষুধ দেওয়া। এবার আমরা জানি যে রক্ত তো এখনো কোথাও তৈরি হয় না, রক্ত ব্লাড ব্যাংক থেকেই নিতে হয়, এবং ব্লাড ব্যাংকের কি কন্ডিশন সেটা আপনাদের নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এবং বিশেষ সময়, বিশেষ করে গরমকালে, ফেস্টিভ্যালের সময়, পুজোর সময় আমাদের সিভিয়ার ক্রাইসিস হয়। এবার থ্যালাসেমিয়াটা ইম্পর্টেন্ট কেন ব্লাড ডোনেশনের দিক থেকে? কারণ আমাদের যা ব্লাড ডোনেশন হয়, ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নমেন্টের কথা বলছি, তার অ্যারাউন্ড 35 থেকে 40% হচ্ছে শুধুমাত্র থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের জন্য খরচ হয়। তাহলে এই যে আমরা অপারেশন করার সময় ব্লাড পাই না, বা অ্যাক্সিডেন্ট হলে ইমিডিয়েটলি ব্লাড দরকার পাচ্ছি না, তার কারণ কিন্তু বেশিরভাগ ব্লাড আমাদের থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের জন্য আমাদের দিয়ে দিতে হচ্ছে, এবং যেটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। তো সেই কারণে থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনটা আমাদের দরকার। এটা 2 নম্বর হচ্ছে এই যে আয়রন চিলেশন, থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা, এবং ডক্টর ভাট বললেন যে আমাদের এন্ডোক্রিনোলজি, হরমোনাল প্রবলেম হতে পারে, এর যে চিকিৎসা এটা কিন্তু খরচ সাপেক্ষ। হয়তো আমাদের সরকারি জায়গায় চিকিৎসা করলে আমাদের গায়ে লাগছে না, কিন্তু এইটা করতে গিয়ে আমাদের খরচ হচ্ছে। কত খরচ হচ্ছে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন,
তাদের 2016 সালের একটা এস্টিমেট অনুযায়ী থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টকে 1 বছর বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের খরচ হচ্ছে 2 লাখ টাকা প্রতি বছর। তার মানে যে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট 50 বছর 60 বছর বাঁচছে তার পেছনে কত টাকা খরচা হচ্ছে আমরা জানি, এবং সেটা কিন্তু আমরা আপনারাই দিচ্ছি। সুতরাং থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা থেকে আমাদের কি দরকার? কিওর দরকার, যেটা উনি বললেন যে দ্বিতীয় পয়েন্ট, তাই না? সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের থ্যালাসেমিয়া কিওর করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া কিওর করার জন্য কি দরকার সেটা উনি বললেন যে আমাদের ভাই বোন দরকার, এবং ভাই বোন যদি সুস্থ অথবা কেরিয়ার হয় তাহলে আমরা তাদের যদি জিন ম্যাচিং হয় তাহলে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি। ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে তাহলে একটু সোজা উত্তর যে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করে দেবো, তাহলে থ্যালাসেমিয়া কিওর হয়ে যাবে, আমাদের আর ভালো লাগবে না, সমাজ সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু এর সমস্যা কি কি? এর 1 নম্বর সমস্যা হচ্ছে ভাই বোন থাকলেই ম্যাচ হবে এর কোনো পসিবিলিটি নেই। উনি বললেন যে 25 থেকে 30% মাত্র ম্যাচিং হয় আমার যদি ভাই বোন থাকে, এটা তার মানে 70% ম্যাচ হচ্ছে না। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে ম্যাচিং এর পরীক্ষাটা, এটা কিন্তু ব্লাড গ্রুপিং ম্যাচ নয়, এটা হচ্ছে জিন ম্যাচ বা HLA ম্যাচ। এটা খরচ সাপেক্ষ। কত খরচ? 14-15 হাজার টাকা খরচা হয় এক একজনের করতে, সেই জন্য সেটা আমরা এখানে ফ্রি করছি। 3 নম্বর হচ্ছে যে ট্রান্সপ্লান্টের সুযোগ সব জায়গায় নেই, ট্রান্সপ্লান্টটা খরচ সাপেক্ষ। 10-12 লাখ টাকা খরচা হয় ট্রান্সপ্লান্ট করতে যদি ভাই বোন ম্যাচ হয় তাহলে, এবং সেই ট্রান্সপ্লান্টের ফেসিলিটি খুব কম জায়গায় আছে, কম জায়গায় ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার আছে, কম জায়গায় ট্রান্সপ্লান্ট ট্রেন করে ট্রান্সপ্লান্ট করার মতো ডাক্তার, হিমাটোলজিস্ট, হিমাটো-অনকোলজিস্ট খুব কম আছে, ট্রান্সপ্লান্ট টিম খুব কম আছে। আমাদের নারায়ণের আন্ডারে কিন্তু ব্যাঙ্গালোর এবং হাওড়ায় সেই টিম আছে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা ট্রান্সপ্লান্টটি করতে পারি যদি আমরা ম্যাচিং করতে পারি। এই জন্য আমরা ফ্রি ম্যাচিং করছি। যাদের ম্যাচ করবে ভাই বোন তাদের আমরা ফ্রিতে ট্রান্সপ্লান্ট করার চেষ্টা করব যদি 12 বছরের নিচে থাকে। এবং লাস্ট পয়েন্ট উনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন। থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন আমাদের কেন দরকার? যেটা আমাদের এই অঞ্চলে থ্যালাসেমিয়া বাহক অত্যন্ত বেশি। সারা পশ্চিমবঙ্গে পার্সেন্টেজটা হচ্ছে 10%, প্রতি 10 জনে একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক। কিন্তু কোনো জায়গায়, বিশেষ করে আমাদের নর্থ বেঙ্গলে, কিন্তু সেই পার্সেন্টেজ বেশি, অ্যারাউন্ড 15 থেকে 20%। কোনো কমিউনিটিতে, সেগুলো আপনারা জানেন কোন কমিউনিটি, আমি নতুন করে বলছি না, তাতে কিন্তু আরো অনেক বেশি পার্সেন্টেজ। হ্যাঁ, এবং আমাদের নর্থ বেঙ্গল একটা টেন্ডেন্সি আছে কোনো গ্রুপের মধ্যে, যে গ্রুপের মধ্যে ম্যারেজ হবে, হ্যাঁ, যে একই সোসাইটির মধ্যে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই 2 জন কেরিয়ারের বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা আরো অনেক বেশি। এবার 2 জন কেরিয়ার বিয়ে না করলে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা জন্মাবে না, ঠিক আছে, কিন্তু বাবা মাকে জিজ্ঞেস করেই লোকজন বিয়ে করে না, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে বিয়ে করা তো দূরের কথা। সুতরাং যদি কেউ ঠিক করে একে বিয়ে করবে, কেই বিয়ে করবে, তাহলে অপশন কি? অপশন হচ্ছে প্রিন্যাটাল ডায়াগনোসিস। মানে প্রেগন্যান্সি এলে আমরা 3 মাসের মাথায় পরীক্ষা করে দেখব যে ভ্রূণটা থ্যালাসেমিয়া আছে কিনা। 25% চান্স থ্যালাসেমিয়া হওয়ার, বাকি 75% চান্স সুস্থ হওয়ার, আইদার কেরিয়ার অথবা নর্মাল। তাহলে সেই বাচ্চাটাকে আমরা নিয়ে নেব, এবং তারপরে বাচ্চা হওয়ার পরে আমরা ম্যাচিং করে দেখবো, যদি ম্যাচিং হয়ে তাহলে থ্যালাসেমিয়া করতে পারবো। তাহলে এই উদ্দেশ্যটা নিয়েই কিন্তু আজকের এই ক্যাম্প, যে আমরা থ্যালাসেমিয়ার নর্মাল চিকিৎসা দেব। 2 নম্বর হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য যে HLA টাইপিং সেটা করব, এবং ম্যাচিং হয়ে গেলে তাদের ট্রান্সপ্লান্ট করার ব্যবস্থা করব ফ্রি অফ কস্ট। এবং 3 নম্বর হচ্ছে যে আপনাদের থ্রু দিয়ে এই থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতাটা বাড়াবো, যেন ভবিষ্যতে আমাদের বাচ্চা থ্যালাসেমিয়া না হয়। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে যে আমরা থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা সেটা দেখে নেওয়া। মানে আমি আপনাকে ডিসক্লোজ করছি যে আমি সুস্থ স্বাভাবিক, কিন্তু আমি নিজে একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক। সুতরাং মানে আপনাদের মধ্যে কি হতে পারে, কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি বিয়ের আগে যে আমার স্ত্রী বাহক নয়, সুতরাং আমার বাচ্চা থ্যালাসেমিয়া হয়ে জন্মায়নি। তো এই মেসেজটা আপনাদের কনভে করতে হবে, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশ তৈরি করতে পারবো। যদি डेथ का पॉसिबिलिटी है कि नहीं ट्रांसप्लांट के बाद, যদি এরকম হয় যে ভাই বোনের ম্যাচিং হয়ে গেছে, তাহলে এখন ট্রান্সপ্লান্টের টেকনোলজি যে জায়গায় গেছে, মানে লেস দ্যান 5% চান্স হচ্ছে ডেথ হওয়ার। হ্যাঁ, একদম হবে না সেটা বলছি না, কিন্তু তার চান্স খুবই কম। মেন সমস্যা ইনফেকশন হতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়ে আমরা থ্যালাসেমিয়া ইউনিটের মধ্যে, ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটের মধ্যে পেশেন্টকে রাখতে হয়, যেই সময় আমাদের ইমিউনিটি খুব কম থাকে। হার্ট কিডনি সমস্যা সাধারণত হতে পারে না, কারণ ট্রান্সপ্লান্টের আগে আমরা হার্টের কন্ডিশন, কিডনির কন্ডিশন সমস্তগুলো দেখে নিই, তাকে বলা হয় প্রি ট্রান্সপ্লান্ট ওয়ার্ক।
যদি প্রি ট্রান্সপ্লান্ট ওয়ার্কআপে দেখা যায় যে পেশেন্ট সব দিক থেকে সুস্থ আছে এবং ট্রান্সপ্লান্টটা নিতে পারবে, তখনই আমরা ট্রান্সপ্লান্ট। তারপরের বয়সে কি তাদের তারপরের বয়সে এই স্যার যেটা বললেন যে যত দিন যাবে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের শরীরে আয়রন বেশি জমবে, এবং সেই আয়রন কোথায় জমে? মূলত দু জায়গায় জমে, একটা হচ্ছে হার্টে জমে আর একটা হচ্ছে লিভারে জমে। থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টরা যে মারা যান তার মেন কারণ কিন্তু অ্যানিমিয়া নয়, তার মেন কারণ হচ্ছে হার্টের মধ্যে আয়রন জমে গিয়ে হার্ট ফেলিওর। তো যত বয়স বাড়বে তত আয়রন ওভারলোড হতে থাকবে হার্টে এবং লিভারে, এবং সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্টের কমপ্লিকেশনসও বাড়তে থাকবে, কারণ হার্ট অতটা ট্রান্সপ্লান্ট নিতে পারবে না, অতটা স্ট্রেস নিতে পারবে না। আমাদের নর্থ বেঙ্গলে কি মানে প্রতিস্থাপন হয় কি? নর্থ বেঙ্গলে কোনো বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার নেই, তবে হ্যাঁ নর্থ বেঙ্গল থেকে পেশেন্টরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ট্রান্সপ্লান্ট করাতে পারে, যেটা আমাদের দুটো সেন্টারের কথা বললাম আমরা, এখান থেকে ট্রান্সপ্লান্ট করাতে পারে। কিন্তু নর্থ বেঙ্গলে এখন কোনো বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের সেন্টার নেই। গভর্নমেন্টও নেই, গভর্নমেন্টে আছে কিন্তু নর্থ বেঙ্গলে নেই। উত্তরবঙ্গে বললেন যে একটা প্রবল সম্ভাবনা, কেন? কোনো কোনো কমিউনিটিতে এই থ্যালাসেমিয়ার কেরিয়ার অনেক বেশি হয়। তো এখানে যে কমিউনিটিগুলো আছে, কিছু কিছু কমিউনিটি যেমন ধরুন ছোটো কমিউনিটি আছেন, রাজবংশ কমিউনিটি আছেন, সেখানে কিন্তু আমরা যদি পরীক্ষা করে দেখব যে প্রায় 30-40% পেশেন্ট মানে লোকের মধ্যে কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক অবস্থাটা রয়েছে। তো এইটা রিজিয়ন ওয়াইজ হয়, কোনো কোনো জায়গায় বেশি, কোনো কোনো জায়গায় কম। এমনি পৃথিবীর দিকে দেখতে গেলে ধরুন ফ্রান্স, গ্রিস, ইটালি এইরকম জায়গায় দেখা গেছে যে যারা ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে থাকেন তাদের থ্যালাসেমিয়ার কেরিয়ারের সংখ্যা বেশি। আজকে ক্যাম্পে কতজনকে টাকা হয়েছিল? আজকের ক্যাম্পে টোটাল প্রায় 100 জন মতো ডাকা হয়েছে নর্থ বেঙ্গল থেকে। নর্থ বেঙ্গল থেকে। টোটাল নাম্বারটা পুরো বলতে পারবেন। যে সংখ্যায় ম্যাচিং হলে আমাদের টাকা দিয়ে যাবে। হ্যাঁ ম্যাচিং হ্যাঁ 150 জন আমরা আজকে পরীক্ষা করছি, এবং এদের মধ্যে সবারই ম্যাচিং করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি 25-30% মতো ম্যাচিং হবে। যাদের ম্যাচিং হবে তাদের এই টেস্টটাকে কি বলে? HLA টেস্ট, HLA টাইপ, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA। 12 साल का नीचे जो पेशेंट है जिसके लिए हेल्प मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेकिन कोल इंडिया का CSR फंड है। कोल इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फिर कुछ हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, हमारा हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, उसको बेस वो क्या डायरेक्ट वो लोग को करना है अप्लाई या आप लोग नहीं हम लोग करेंगे। उसमें कोई बहुत सिंपल प्रोसेस है, एज लेस देन 12 होना चाहिए और थैलेसीमिया का डायग्नोसिस होना चाहिए, जो कि सभी हम लोग थैलेसीमिया देख रहे हैं, और उसका भी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे 8 लाख का इनकम कम होना चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, बाकी आधार कार्ड वगैरह सब, एड्रेस प्रूफ वगैरह सब हम लोग करते हैं। उसमें 3 to 4 वीक्स में और अभी ডোনার রেজিস্ট্রেট করা মানে রেজিস্ট্রেট করা থাকে কি নাম যারা যারা ডোনার আছে স্টেম সেল যারা ডোনার করে তারা কি আমাদের রেজিস্ট্রেশন মেনটেন করা হয় বেঙ্গলে বা বাইরে আমাদের? যেটা আপনি বলছেন সেটা অন্য জিনিস, সেটা হচ্ছে যে যারা ফ্যামিলি মেম্বার নয় তাদের স্টেম সেল ডোনার রেজিস্ট্রি, সেটা কিছু কিছু আছে। কিন্তু এটা আমরা বলছি থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে বেস্ট রেজাল্ট হয় যে ভাই বোনের সঙ্গে ম্যাচিং করে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো রেজিস্ট্রেশন দরকার হয় না। ভাই বোনের ম্যাচিং করে যদি ম্যাচ হয়ে যায় তাহলে আমরা उसको अनरिलेटेड डोनर ट्रांसफर बोलते हैं। अनरिलेटेड डोनर जो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, तो अनरिलेटेड डोनर जो है हमारे इंडिया में 2 रजिस्ट्री है। एक चेन्नई में है, दात्री बोलते हैं उसको, उसमें 4 से 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, और एक और रजिस्ट्री है बैंगलोर में, उसको बोलते हैं BMST, उसमें 60-70,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो जिनमें अगर फैमिली में डोनर नहीं मिलता है तो हम लोग वही HLA टाइपिंग जो रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे अनरिलेटेड डोनर के लिए सर्च कर सकते हैं। 100 में से 50 to 20 लोगों को अनरिलेटेड डोनर में मिल जाता है, लेकिन अनरिलेटेड डोनर मिलने का जो चांसेस होता है वो डिपेंड करता है कि जो रजिस्ट्री हमारे, जैसे हमारे चेन्नई में रजिस्ट्री है या बैंगलोर रजिस्ट्री है, उसमें कितने एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, उसमें बंगाली कितना है, गुजराती कितना है, राजस्थानी कितना है, उसमें पंजाबी कितना है, क्योंकि मिलने का जो चांसेस होता है अनरिलेटेड डोनर वो अपना जेनेटिक एथनिक बैकग्राउंड होता है उसमें ज़्यादा, मतलब बंगाली को ज़्यादा बंगाली से मिलने का चांसेस है। हमारा रजिस्ट्री में जो दात्री है या जो बैंगलोर का रजिस्ट्री है उसमें बंगाली जो डोनर से बहुत कम है, इसलिए जब हम बंगाली किसी पेशेंट के लिए डोनर ढूंढते हैं तो उसमें
कम चांसेस होता है मिलने का, क्योंकि उसमें बंगाली लोग कम हैं, उसमें केरला से ज़्यादा लोग हैं, तमिलनाडु से ज़्यादा लोग हैं, कर्नाटका से ज़्यादा लोग हैं, हरियाणा से ज़्यादा लोग हैं। उन जब वो वाले पेशेंट्स को हम ढूंढते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है मिलने का, क्योंकि उनके लोग, उनका एथनिक बैकग्राउंड ज़्यादा है। इंडिया क्योंकि काफ़ी सारे एथनिक जेनेटिकली हम लोग काफ़ी डिफरेंट हैं, तो इसलिए वो उसमें कितना जेनेटिक पूल है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा रजिस्ट्री बहुत छोटा है, 4 लाख 5 लाख लोग हमारे कंट्री के लिए बहुत छोटा है। जर्मनी का अगर देखे जाए कि उनके रजिस्ट्री में 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ 10 मिलियन पीपल जर्मनी का रजिस्ट्री में, हमारे रजिस्ट्री में 4 लाख 5 लाख। तो हमारा रजिस्ट्री को भी बहुत बड़ा होना है, तभी हम लोग जिनका फैमिली में डोनर नहीं है तो ज़्यादा चांसेस होगा उनको डोनर मिलेंगे।